अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करके देखेंगे, यानी सिंगल अल्फ़ाबेट ए या फिर बी, इस तरह तो हमने टाइप करके देखा है, लेकिन अगर ए टू जेड मैं कंटिन्यूसली टाइप करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो हम ऑल्टर F करके न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, F5 करके मैसेज बॉक्स क्लोज करते हैं, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल बनाएंगे। फिर ब्लैंक फाइल बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कैरेक्टर CH होता है। ठीक है, फिर क्लियर स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे A to Z अल्फ़ाबेट्स टाइप करवाने, तो अगर मैं सिंगल कमांड दूंगी प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C, तो ये मेरी कोडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसी चीज़ को यूज़ करूँगी जो मेरी कंटिन्यूसली चले और जिसको मैं कंट्रोल भी कर सकूँ। तो वो ऐसी चीज़ होती है लूप, जिसको आप कंटिन्यूसली जो है वो कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली चाहते हो रिपीट होती रहे, लेकिन फिर वो एक टाइम पीरियड आ जाए जहाँ पर रुक भी जाए, तो आप उसको लूप करते हो और वो कंटिन्यू होता है, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने CH लगाया कि CH मेरा A के बराबर है। अब जब मैं A लिखूँगी वो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगी। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्यों लिखा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम यहाँ पे इंटीजर देते हैं तो इंटीजर के साथ हम अल्फ़ाबेट्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वो अल्फ़ाबेट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट ABC हमारा पूरा है, तो इसको एज अ कैरेक्टर या एज अ इंटीजर ना समझे, इसलिए हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है कि ये A to Z वाला A है। CH लेस देन इज इक्वल टू Z। ठीक है, अब हमने कहा कि या तो फिर Z या तो Z के बराबर का कोई नंबर, तो Z के बराबर Z ही होता है, फिर CH प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमने जो है वो कमांड दी थी कि A to Z इसको जो है वो प्रिंट करना है। तो फॉर लूप दिया है, तो हम न्यू कमांड में जो है वो उसको printf देंगे। तो printf देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लिखो। ठीक है, आप चाहो तो इसको बगैर किसी जो है वो टेक्स्ट के भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना है, जो कि अल्फ़ाबेट्स को जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम करते हैं तो उसका जो होता है वो सिंपल C ही होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहले जो हमने किया था वो हमने स्कैनफ में किया था। तो जब हम स्कैनफ में सिंगल अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वो सिर्फ हमें एक ही अल्फ़ाबेट लिखने की इजाज़त देता है, लेकिन अगर हम लूप के थ्रू जो जैसे हमने दिया कि A to Z ही प्रिंट करना है, तो वो A to Z ही प्रिंट करेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट्स ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया कि CH प्रिंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, गेट द कैरेक्टर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाए A to Z, जिसमें हमने सबसे पहले कैरेक्टर दिया जो हमारा अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने क्योंकि A to Z देना था और A to Z 26 लाइन्स हो जाती हैं अगर मैं उनको सिंगल अल्फ़ाबेट में दी, तो मैंने इसको सिंगल लाइन में जो है वो एज अ लूप दे दिया कि A to Z जो है वो प्रिंट करे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूसेज किया, जो अल्फ़ाबेट्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %C होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे गेट CH कमांड ली और हमने अपना जो कोडिंग है वो क्लोज़ कर दी। अब F2 से हम इसको जो है वो सेव करेंगे। अब हम इसको ऑल्टर F9 करके देखेंगे तो हमारे पास कोई भी वार्निंग एरर नहीं है। ठीक है, अब कंट्रोल F9 करके देखेंगे। अब कंट्रोल F9 करने के बाद कि हमारे पास A शो नहीं हो रहा। क्यों A शो नहीं हो रहा, तो जब हम C में जो है वो कोई भी चीज़ टाइप करते हो जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो, तो वो क्या करता है, अपनी सिर्फ स्क्रीन के हिसाब से इतना दिखाता है, आगे नहीं दिखाता। ठीक है, तो अगर मुझे पूरा देखना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ /n की जगह यहाँ पे /t लगा दूँगी। T फॉर टैब होता है, तो ये क्या करेगा, मुझे टैब यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ABC एक ही लाइन में प्रिंट करता रहेगा, यानी जितनी एक लाइन होगी वरना फिर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, इस तरह। तो कंट्रोल F9 करके देखते हैं तो उसने टैब की मदद से थोड़ी थोड़ी गैप में मुझे A to Z जो है वो प्रिंट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 12, प्रिंट कैरेक्टर। ठीक है, A to Z हमने अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट किया है।